Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today we'll discuss parametric versus non-parametric statistics. Parametric statistics में सबसे पहले हम इनके assumptions को डिस्कस करेंगे. It relates to quantitative data. The observation must be independent. The observation must be drawn from normally distributed populations. These populations must have the same variances. The means of these normal and homoscedastic populations must be linear combination of effects due to column and rows. ठीक है, अब इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि इसकी कुछ कंडीशन है पैरामेट्रिक टेस्ट की. हमें कैसे पता चलेगा कि हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है तो वो टेस्ट पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है. उसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि फर्स्ट द थिंक डाटा क्वान्टिटेटिव होता है. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक में क्वालिटेटिव होता है. इसके अलावा ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और एक नॉर्मल पॉपुलेशन से आप जो है सैम्पल को सिलेक्ट करते हो या ऑब्जर्वेशन जो है वो आप करते हुए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नॉर्मल पॉपुलेशन से आप डाटा कलेक्ट करते हो. ठीक है, और सेम वेरिएंसेस होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है. ठीक है, और इसमें कॉलम्स एंड रोज़ में आपके पास डाटा जो है वो मौजूद होता है. जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इट रिलेट्स टू क्वालिटेटिव डाटा. बेसिक सबसे जो मेन चीज़ है इसमें डाटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है. ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट. ऑब्जर्वेशंस जो है इसमें भी इंडिपेंडेंट होती हैं. बट द थर्ड थिंग वेरिएबल्स अंडर स्टडी हैज़ अंडरलाइंग कॉन्टीन्यूटी. लेकिन इनके इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर भी कॉन्टीन्यूटी होती है. तो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो नॉन पैरामेट्रिक असम्पशंस हैं. तो हम इस पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे. बेसिक जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो हैं हमारे पास. पैरामेट्रिक को डिस्कस करें तो हमारे पास पेयर सैम्पल टी टेस्ट हैं, अनपेयर टी टेस्ट है, इसका इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट भी है, पैरामेट्रिक की टाइप है. पियर्सन कोरिलेशन है, वन वे नोवा है जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं. इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम डिस्कस करें तो हमारे पास है विल्कोसन रैंक सम टेस्ट है, मैन विटनी टेस्ट है, स्पीयरमैन कोरिलेशन है और लास्ट में हमारे पास है प्रूस्कल वैलिस टेस्ट. ठीक है, तो ये कुछ जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जो है असम्पशन है. इसके अलावा काइस्टर भी है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. कोरोन बैच अल्फ़ा भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. जी, इससे पहले हम मेजर ऑफ स्केल्स को हम रिवाइज़ कर लेंगे. मेजरमेंट ऑफ स्केल कौन कौन से होते हैं? 4 हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, प्रीवियस वीडियो के पास अवेलेबल है. नॉमिनल, ऑर्डिनल, टेलर एंड रेशो. नॉमिनल कौन से होते हैं? इसमें कैटेगरी के फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास, लाइक जेंडर है, एथनिक बैकग्राउंड है यानी मेल फीमेल. ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं आप इसकी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी. ऑर्डिनल में क्या होता है? रैंक स्केल होता है यानी ऑर्डर मैटर करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो हार्डनेस ऑफ रॉक्स, ब्यूटी, मिलिट्री रैंक्स. इंटरवल स्केल में क्या होता है? टेम्परेचर और आईक्यू लेवल होता है. टेम्परेचर में क्या होता है? यानी हम 0 से बिलो चले जाते हैं, -1, +1 से -1, -2. ठीक है ना, 0 से बिलो जा सकते हैं, माइनस पे हम जा सकते हैं. तो इंटरवल्स में एग्जिस्ट करते हैं. लाइक आईक्यू लेवल के बीच में इंटरवल होते हैं, कितने आईक्यू वाला जो है वो अबव 120 से अबव है जिसका वो जीनियस की कैटेगरी में आता है. ठीक है, इस तरह से. तो रेशो में है, रेशो स्केल में है स्पीड, हाइट, मैस और वेट. तो रेशो में 2 0 जो एग्जिस्ट करता है और लाइक हमारा हाइट है, वेट है, 0 नहीं हो सकता ना, तो समथिंग ग्रेटर देन 0. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स में अगर हम बात करें, देयर इज़ एटलीस्ट वन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इक्विवेलेंट टू अ पैरामेट्रिक टेस्ट. दिस टेस्ट फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज. फर्स्ट में क्या है? टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स. इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हो सकते हैं. टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. डिपेंडेंट सैम्पल हो सकती हैं. टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ठीक है, ये वेरिएबल्स के अंदर जो है वो डिफरेंस हो सकता है. अब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की अगर हम डिफरेंस को चेक करें तो सबसे पहली कंडीशन जो है उसमें क्या है कि 2 सैम्पल्स कंपेयर मीन वैल्यू फॉर सम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम मीन वैल्यू को कंपेयर करते हैं और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैम्पल यूज़ करेंगे या रन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक में, मैन विटनी और काई-स्क्वायर. इसी तरह से मैन विटनी टेस्ट के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू 2 सैम्पल टी टेस्ट. Actual measurements not used, ranks of the measurements used. Data can be ranked from highest to lowest और lowest to highest value. ठीक है, तो मैन विटनी की कंडीशंस ये हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की कि 2 सैम्पल टेस्ट होना चाहिए, डाटा जो है हायर से लोअर ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है, और इसमें जो कह रहा है कि एक्चुअल मेजरमेंट्स यूज़ नहीं होती, उसके रैंक्स यूज़ होती हैं. इसका फॉर्मूला जो है वो गिवन है हमारे पास, तो ये हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मैन विटनी टेस्ट की क्या है? Two-tailed null hypothesis that there is no difference between the heights of male and female students
आपको पता है कि हमारी स्टडी में हमेशा दो हाइपोथेसिस होते हैं। पहला जो है वो नल होता है विच सेज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलवेज से देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। H0 कह रहा है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर द सेम हाइट, जबकि H1 कह रहा है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर नॉट द सेम हाइट। ठीक है, ऑल्टरनेट हमेशा उसमें ऑपोजिट करना होता है। अगर नल कहता है कि नो डिफरेंस है तो ऑल्टरनेट कहता है कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिए उन्होंने। इस तरह हम सेकंड कंडीशन की अगर बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में मल्टीपल ग्रुप अगर हमारे पास होते हैं तो पैरामीट्रिक में अनोवा अप्लाई करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में हम यूजुअली हम अनोवा यूज़ करते हैं, बट मनोवा भी होते हैं जब मल्टीपल वेरिएंस हो तब हम मनोवा पे चले जाते हैं अनोवा से। और नॉन पैरामीट्रिक में हम जो है वो क्रूस्कल वालेस एनालिसिस ऑफ रैंक्स है, इसके अलावा हम काई स्क्वायर लगा सकते हैं, मीडियन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं तो फिर क्या होगा, कंपेयर टू वेरिएबल्स मेजर इन द सेम सैम्पल। तो पैरामीट्रिक में हम टी टेस्ट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट डिपेंडेंट टी टेस्ट सैम्पल लगाएंगे, और या हम अनोवा को रिपीटेड मेजर अनोवा का यूज़ करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। ये कंडीशन है। और अगर नॉन पैरामीट्रिक पे आप अप्लाई करेंगे तो फिर इसके लिए साइन टेस्ट है और फ्रेडमैन्स टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इफ़ मोर देन टू वेरिएबल्स आर मेजर इन द सेम सैम्पल। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को हम देखिए इसकी थर्ड कंडीशन को, तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में बेसिकली कह रहे हैं कि पैरामीट्रिक में कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड आ जाएगा, और नॉन पैरामीट्रिक में स्पीयरमैन कोरिलेशन आ जाएगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीयरमैन आर से। इसके अलावा डिफरेंट और टेस्ट हैं, कैंडल टो है, कोफिशिएंट गामा है, काई स्क्वायर है, पाई कोफिशिएंट है, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस है। ठीक है, तो इसमें ये वेरिएबल्स की आपस में कंडीशन है कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैटेगोरिकल होते हैं, तो फिर हम इसमें हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चले जाते हैं। समरी टेबल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आपको ये समरी में लेवल्स नज़र आ रहे हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, उनकी कोरिलेशन नज़र आ रही है। ठीक है, कि पहले आपको देख लेते हैं आप डाटा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, कौन सी ये रेशो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 में फिर आप सूटेबल टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, प्रोबेबिलिटी statements obtained from most non-parametric statements are exact probabilities regardless of the shape of the population distribution from which the random samples is drawn। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना इसकी नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट की यूजुअली वो दोनों एक तरह से सेम ही होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस उसके पॉपुलेशन पे आता है जिस जहाँ से आप सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इफ़ सैंपल साइज आर स्मॉल एज n इज इक्वल टू 6 एंड यूज़ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू यूजिंग बाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो सैंपल साइज स्मॉल है तो आप इसका कोई अल्टरनेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब अगर आप पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज़ करें तो आपको पता है कि इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ एनलार्ज होता है तो सैंपल साइज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं, और सैंपल साइज़ हमारे पास जो है वो लार्ज होता है तो उसके लिए पॉपुलेशन साइज़ जो है वो अगर छोटा होता है तो सैंपल साइज़ जो है एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, यानी अपोजिट इसका जो है रिलेशन है। इसके अलावा एडवांटेजेस को हम डिस्कस करें। ट्रीट सैंपल्स मेड अप of observation from several different populations can treat data which are inherently in ranks as well as data whose seemingly numerical scores have the strengthened in ranks. They are available to treat data which are classificatory, easier to learn and apply than parametric tests। ठीक है, तो इससे कुछ एडवांटेजेस हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन पैरामेट्रिक प्रोसीजर्स, जो भी क्रिटिसिज्म किया जाता है उसके में जो है पॉइंट्स क्या हैं, losing precision, wasteful of data, low power, false sense of security, lack of software, testing distributions only, higher order interactions not dealt with। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। पावर ऑफ अ टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल पावर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, फैक्ट्स एंड शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, पावर ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला, टेबल्स, ग्राफ्स बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। पावर ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन यूजिंग मॉन्ट कैरलेस स्टिमुलेशन मेथड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बोथ टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।